बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। I am Mrs. Rubina Amir, SS Mathematics. Welcome to DPS online classes. Chapter number 3 we will discuss matrices and determinant. आप लोग ऑलरेडी जो इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में जो पढ़ चुके हैं वो हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, एंड आप लोगों ने एडजॉइंट लेने का मेथड, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये भी सीखा है। एंड द नेक्स्ट स्टेप ये कि आप लोगों को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी कंप्लीट हो चुका है इन योर प्रीवियस लेक्चर्स। आज के लेक्चर में जो आप लोग सीखेंगे वो हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। नेक्स्ट ये कि हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 till 5। स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों को ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देती हूँ फर्दर। ऑल्दो यू हैव लर्न दिस ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का कैसे लिया जाता है। सपोज कि हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, उसका ऑर्डर लेट इट के 2/3 है। जब हम उसके कॉलम्स को रोज़ बना देंगे या हम उसकी रोज़ को चेंज कर देंगे कॉलम्स में, देन इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ A। देन इट्स ऑर्डर विल बी 3/2, मीन्स कि ऑर्डर भी रिवर्स हो जाता है ट्रांसपोज लेने से किसी मैट्रिक्स का, और उसकी रोज़ जो हैं वो उसके कॉलम में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब डेफिनेशन देखें इसकी। If A is a matrix of order m by n, then an n by m matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of A. It is denoted by the symbol. Now see the example. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स आपको गिवन है ये, इसमें अगर आप रो वाइज इसकी एंट्रीज पे गौर करें, फर्स्ट एंट्री ऑफ फर्स्ट रो इज 8 while 5 इज द सेकेंड एंट्री ऑफ द फर्स्ट रो। जब हम इसकी रो को इसके कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, इस मैट्रिक्स में 8 5 फर्स्ट रो है while इन द सेकेंड मैट्रिक्स ये फर्स्ट कॉलम है। मीन्स आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया है। इन द सेम वे सेकेंड रो इज सेकेंड कॉलम। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। 4 7 is in fact a row matrix because इसमें एक ही रो है। a matrix having one row is called row matrix। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे 4 7 से हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं इन अ कॉलम मैट्रिक्स। मीन्स इसकी एक ही सिंगल रो है जो जब हम इसको कॉलम में लिखेंगे इट विल बिकम अ कॉलम मैट्रिक्स एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट वन। A square matrix, symmetric matrix. Now we will discuss symmetric matrix. A square matrix A is equal to Aij is called symmetric matrix if A is equal to A transpose. Now what is symmetric? ऐसा मैट्रिक्स अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए और हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स वंस अगेन वही मैट्रिक्स आ जाए, मीन्स के किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से उसमें कोई भी चेंज ना आए, then it is called a symmetric matrix. That's why its definition, the very important thing, A transpose is equal to A, or you can say A is equal to A transpose.
इसकी आप एक एग्जांपल देखें। एग्जांपल में हमारे पास है मैट्रिक्स 1 3 3 2। अगर हम इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करें तो क्या होगा? फर्स्ट रो इज 1 3, नाउ in A transpose first column is 1 3 and the second row is 3 2, while in the second matrix the second column is 3 2, but there is no change, it is still A. So A transpose is equal to A. By satisfying the condition of symmetric matrix, A is called a symmetric matrix. In the same way, there are some other examples of symmetric matrices, as the first one is a matrix having 4 rows and 4 columns. It is important to observe here that symmetric matrix is a square matrix. It is important, a symmetric matrix is a square matrix. इसमें आप मीन्स कि आप स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स जो आपने एग्जांपल में लिया वो 2 बाय 2 का था। नेक्स्ट जो एग्जांपल में है वो 4 बाय 4 है, और जो उसके बाद आपके पास मैट्रिक्स आ रहा है वो क्या है? वो 3 बाय 3 ऑर्डर का है। मीन्स के सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन जब आप स्टार्ट करेंगे तो यू डोंट राइट a matrix but a square matrix. Don't forget to write a square matrix. The word square is very important in this definition. Now we will see what is skew symmetric matrix. जैसे मैंने अभी आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताया कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? जब आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन्स टू से कि आपके पास अगर एक मैट्रिक्स A है, आप उसके रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं, मीन्स आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स, जो रिजल्ट में आपको मैट्रिक्स मिलता है, वो मैट्रिक्स अगर -A के इक्वल होगा देन A इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Once again, skew symmetric matrix is a square matrix. A square matrix A, and this is understood, n by n order है, m by m order है, is called skew symmetric or anti-symmetric matrix if A transpose is equal to -A. इसकी एग्जाम्पल चेक करें। आपके पास A मैट्रिक्स है विद एंट्री 0 -4 1 4 0 -3 -1 3 0। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट इसकी रो 0 -4 1 विल बी रिटन इन द फर्स्ट कॉलम। वी विल इंटरचेंज द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। जो फर्स्ट रो की एंट्रीज हैं नाउ दे आर इन द फर्स्ट कॉलम 0 -4 एंड 1. The entries of second rows are now in second column 4 0 -3. Now see the second column of A transpose 4 0 and -3. In the same way the third row is now interchanged into third column, and this is transpose of matrix A. Now we observe, if we take -1 from this matrix A transpose में से अगर आप -1 कॉमन लेते हैं तो what kind of result you see here? Look at this. -1 कॉमन लेने से जितनी भी एंट्रीज हैं सबके इनसाइड मैट्रिक्स जो हैं वो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। All entries all have changed their signs, like 0 4 and now it is 0 -4 1 in the second row
-4 की बजाय आपके पास 4 है, 0 डेफिनेटली न्यूट्रल है, 0 के बाद 3 जो है, अब नाउ इट इज़ -3, लिख एंड द थर्ड रो -1 3 एंड 0. नाउ what is this matrix? Is this not A matrix? Yes, it is A matrix. Then what the result we find here? We see that A transpose is equal to minus 1 time A, means additive inverse of A, means A transpose is equal to A minus A. A transpose is equal to minus A, thus A is a skew symmetric matrix. Now we will come to exercise 3.4. अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है. आप क्वेश्चंस को जब तक अंडरस्टैंड ना करें, डोंट ट्राई टू सॉल्व देम. It is very important to understand the question first. Don't think कि आप उसके solution को देखें, आप solution में कितना है, क्या है. Don't think so. Just look at the question, try to understand, use your learned material to understand the statement and then solve the question. As question number 1, A and B matrices are given to you, and you are asked to show that A plus B is a symmetric matrix. तो in fact हमें ये prove करना है A transpose of A plus B is equal to A plus B. Then what steps should be there to complete the solution? First of all, you must add matrix A to matrix B. Means in the first step we will find the sum of matrices A plus B. To find the sum of matrices, we know that the corresponding entries are added to each other. Means the first entry of first row will be added to the first entry of the first row of the second matrix. इसी तरह फर्स्ट मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है उसकी सेकेंड एंट्री ऐड होगी सेकेंड मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में जो सेकेंड एंट्री है उसमें. दीज एंट्रीज आर कॉल्ड corresponding entries of each other. By adding all these entries, the resultant matrix is -2, -1, 3, -1, 3, -2, 3, -2 and 2. Now that was A plus B. A plus B will be symmetric matrix if A plus B transpose is equal to A plus B. ये वही स्टेटमेंट है जो मैंने इन द स्टार्ट ऑफ क्वेश्चन आप लोगों से शेयर किया था कि किसी भी मैट्रिक्स के सिमेट्रिक होने के लिए क्या प्रोसीजर होगा कि हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे. अगर हमारे पास ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाता है देन इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और अब चूंकि हम A प्लस बी फाइंड आउट कर चुके हैं, हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने A प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है. तो बाय टेकिंग ट्रांसपोज we get A plus B whole transpose is equal to A plus B. जो हमारे पास A plus B का ट्रांसपोज है, जो मैट्रिक्स है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, हम उसको अगर ऑब्जर्व करें इट इज इक्वल टू A plus B. मीन्स A plus B is a symmetric matrix. Now we will solve question number 2. The statement of question number 2 is क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने जो प्रूव करना है वो ये है कि if A is equal to a 3 cross by 3 matrix, if A is a 3 by 3 matrix, then show that A minus A transpose is a skew symmetric. Now
recall your skew symmetric matrix definition. What was the definition? Definition was this कि जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आए वो एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स हो जाए तो फिर वो मैट्रिक्स क्या होगा? वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए कौन से स्टेप्स हम फॉलो करेंगे? किन स्टेप्स पे हम काम करना शुरू करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ए and we will find transpose of A. Then we will subtract transpose of A from A. ठीक है, ये ऑपरेशन करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो होगा वो होगा यूज ऑफ डेफिनेशन। फिर हम अपनी डेफिनेशन लगा के चेक करेंगे वेदर द रिजल्टेंट मैट्रिक्स A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक और नॉट, बिकॉज इस क्वेश्चन में आपको ये शो करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम इसे कैसे करेंगे? ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम A माइनस A ट्रांसपोज। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कैसे इसका ट्रांसपोज फर्स्ट रो ऑफ द मैट्रिक्स इज नाउ द फर्स्ट कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज। इसी तरह जो बाकी की रोज हैं उन सबको हमने कॉलम में चेंज कर दिया है तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया है। नाउ वी विल कैलकुलेट ए माइनस ए ट्रांसपोज। जिस तरह एडिशन के लिए हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का सम लिया है इसी तरह हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन के लिए भी इन मैट्रिसेस की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ही का डिफरेंस लेना है। मींस अगर हमारे पास फर्स्ट रो में 1 है, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री 1 है, 1 शुड बी, देन हम अपने सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री चेक करेंगे जो कि 1 है, देन 1 माइनस 1, तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो होगा 0। इसी तरह 2 माइनस 3 करेंगे, 0 माइनस माइनस जो होगा वो प्लस होगा तो आपके पास 1 होगा। बाय simplifying we will get a matrix 0 minus 1 1 1 0 minus 4 minus 1 4 0. Which thing we want to prove here? क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका, ए माइनस ए ट्रांसपोज हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने प्रूव करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या होगा कि हम इस होल जो है ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे और चेक करेंगे इफ वी विल गेट माइनस टाइम ए माइनस ए ट्रांसपोज then it will be proved that it is skew symmetric. Now by taking transpose we will get a matrix. Resultant matrix is obtained by interchanging rows into columns. अब यहाँ पे एक important चीज़ हम observe करते हैं कि if we take -1 कॉमन फ्रॉम द मैट्रिक्स तो हमारे पास जो रिमेनिंग मैट्रिक्स है वो किस के इक्वल है, वो क्या चीज़ है? when we observe it then it is A minus A transpose. So when the transpose of A minus A transpose is equal to minus time A minus A transpose, then A minus A transpose is a skew symmetric matrix. That was question number 2. Now we will see question number 4. The statement of question number 4 is, if the matrices A and B are symmetric and AB is equal to BA, show that AB is symmetric. The first part of the question is given
while the second part of the question is to prove. First part में क्या क्या information है? Look at the question, read the statement again and again until you get a complete understanding. Then you should try to solve it. Without understanding, don't try to solve it. आप confuse होंगे और आपको बात समझ नहीं आएगी. यहाँ पे first information है if the matrices A and B are symmetric. यहाँ तक गौर करें. जब A भी symmetric, B भी symmetric, what is the definition of symmetric? A symmetric होने का मतलब है A transpose is equal to A. B के symmetric होने के meaning है B transpose is equal to B. And the third information is given to you, AB is equal to BA. In general, you know that in matrices, commutative law does not hold. Means AB is not equal to BA in general for matrices. But in this question, we are given that AB is equal to BA. And these are three informations given to us to solve the question. Now come to the part which is to be proved. जो हमें अब यहाँ प्रूव करना है वो ये है कि AB is symmetric. Understand the statement. AB is symmetric means आपने मैट्रिक्स A and B की प्रोडक्ट को सिमेट्रिक प्रूव करना है. तो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे? इसकी प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लेंगे. अगर आपके पास इसकी प्रोडक्ट का ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स यानी ए बी के इक्वल आता है, यानी ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी आ जाए, देन यू हैव शोन इट. नाउ कम टू द सॉल्यूशन. आई थिंक आपको सारे पॉइंट्स गिवन के भी क्लियर हो चुके हैं और जो आपने प्रूव करना है वो भी क्लियर हो चुका है. ओके, कम टू द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में एज द मैट्रिसेस A and B are symmetric, then A transpose is equal to A by the definition of symmetric matrices, and B transpose is equal to B. This is the second equation and that was the first equation. आप इनको अच्छे से माइंड में रखें बिकॉज हम अपने क्वेश्चन में इन्हें यूज़ करेंगे along with third condition AB is equal to BA. ये थ्री इंफॉर्मेशंस हैं जो हमारे पास हैं. हम देखते हैं. To prove AB is symmetric, we will prove transpose of AB is equal to AB. अब एक्चुअली हमने यही एक इक्वेशन प्रूव करनी है और इसके लिए सिंपल मेथड हम यूज़ करेंगे by taking left hand side first and then हम इसे प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड के इक्वल. मींस हम इसमें से कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ए बी होल ट्रांसपोज और हम इसे प्रूव करेंगे दिस इज इक्वल टू ए बी. ट्रांसपोज ऑफ ए बी is equal to B transpose A transpose. Now what is this? This is the definition of transpose of a matrix. Transpose of product of matrices means के जब टू matrices को मल्टीप्लाई किया जाए और उनका ट्रांसपोज लिया जाए तो बाय डेफिनेशन उनके ट्रांसपोज किसके इक्वल आते हैं? A B transpose is equal to B transpose into A transpose. ये हमारे पास definition है और by using 1 and 2 B transpose is equal to B, A transpose is equal to A, and we also know that BA is equal to AB. Hence this is the right hand side. So which results we get? Transpose of AB is equal to AB. This implies AB is a symmetric matrix.
That was question number 4. Now we will do question number 5. What is the question number 5 here? Question 5 हमारे पास है show that A into A transpose is symmetric for any matrix of order 2 by 3. इसमें जो गौर करने वाली बातें हैं, सबसे पहली बात कि हमें ये शो करना है A into A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, लेकिन जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 by 3 है। सो हम A का ऑर्डर क्या लेंगे? 2 by 3 लेने के मीनिंग होंगे कि हमारे पास मैट्रिक्स A में 2 रोज होंगी और हमारे पास मैट्रिक्स A में 3 कॉलम्स होंगे। फिर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। मैंने आपको अभी स्टार्ट में ये बताया था कि जब हम मैट्रिक्स की रोज़ को उसके कॉलम में चेंज करते हैं, मतलब जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होता है कि उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। जो पहले मैट्रिक्स की रोज़ हैं वो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम बन जाते हैं, और जो पहले मैट्रिक्स के कॉलम हैं अब वो दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ हैं, नंबर ऑफ रोज़ हैं। मीन ऑर्डर अगर A का 2 by 3 है तो फिर A ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? ऑटोमेटिकली 3 by 2। मीन A ट्रांसपोज के अंदर 3 आपके पास अब कॉलम रोज होंगी और 2 आपके पास अब कॉलम्स होंगे। नाउ सी, इट विल मेक योर कॉन्सेप्ट मोर क्लियर। A is a matrix having 2 rows and 3 columns. A11, A12, A13 are the entries of first row, while A21, A22, A23 are the entries of second row. जब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। तो जो होगा ये फर्स्ट कॉलम ये क्या है? A11, A12, A13 वन कॉलम, A21, A22, A23 सेकेंड कॉलम। हमारे पास मैट्रिक्स A का ऑर्डर है 2 by 3 और हमारे पास मैट्रिक्स जो A का ट्रांसपोज है इसका ऑर्डर है 3 by 2। मीन्स इसमें 1, 2 और 3 रोज हैं और इसके 2 columns हैं। Now we will multiply these two matrices A multiplied by A transpose. Multiplication of matrices के लिए जो ऑलरेडी आप लोगों ने एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, इसी तरह आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में भी एक प्रोसेस इसका कंप्लीट पढ़ा है। इन योर प्रीवियस एक्सरसाइजेज हम उसे ही फॉलो करेंगे। क्या मेथड है वो मेथड ये है कि आपने अपने फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना है और उन्हें सम अप करना होता है। जैसे A11 विल बी मल्टीप्लाइड टू A11 फर्स्ट कॉलम first row will be multiplied by first column of second matrix. A11 को जब हम A11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा? A11 का स्क्वायर होगा प्लस, अब A12 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? A12 हमारे पास फर्स्ट रो की सेकेंड एंट्री है और हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे अपने सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम की सेकेंड एंट्री के साथ। A11 will be A12 will be multiplied by A12, so it will be A12 square plus A13 will be multiplied to A13, so it will be A13 square of A13. In the same way, जो हमारे पास फर्स्ट रो है वो हमारे पास सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, देन हमारे पास सेकेंड रो सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और सेकेंड रो
सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। दिस इज इक्वेशन 1, दैट इज A इंटू A ट्रांसपोज। अब हमें जब ये प्रूफ करना है कि A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि होल ट्रांसपोज ऑफ A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इंटू A ट्रांसपोज। So taking transpose of both side of equation 1, we get the resultant matrix in front of you. What is this? This is A into A transpose. So we can say that A into A transpose is a symmetric matrix. Recapitulation of your lesson. First of all, interchanging of rows and column of a matrix is called transpose of a matrix. Now second, a square matrix B is symmetric if B transpose is equal to B. And the third, a square matrix B is called skew symmetric if B transpose is equal to minus B, means additive inverse of matrix B. Now the assignment which you have to solve by yourself. Try to solve these questions by yourself. Question number 2, part number 1, and question number 3. Thank you.